जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 कैलीग्राफ़ी एंड हैंड राइटिंग चैनल में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज हम ये सबक नंबर 10 है। आज हम सीखेंगे हे को हरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर लिखना। मशक नंबर ये 10 है। डियर स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट जो मुंसलिक हुए हैं बाद में चैनल के साथ, उनसे गुजारिश है कि वो सबसे पहले जो पीछे वाली वीडियो हैं वो तरतीब के साथ देखें। तो तरतीब के साथ आप देखकर उसको प्रैक्टिस करें, तभी जो है आगे वाली मशकों का आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हे को हम लिखेंगे अलिफ के साथ। ऐसे पहले हमने लगाया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 605 नंबर मास्टर कलम का कट मार्कर है और ये बड़ी आसानी से हर दुकान से मिल जाता है। ठीक है जी। सीधा रख के सबसे पहले हम जैसे दाल बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे सबसे पहले हम दाल का छोटा सा हिस्सा बनाएंगे। उसके बाद हम इसे ऊपर को ऐसे उठा देंगे, घुमा के शोशा बना के। ठीक है, जिसके नीचे फिर हे की जो है ये हम लगाएंगे इसको। इसके नीचे हे का जो बना देंगे जीनत, और ये हे अलिफ हा हो जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे तश्कील, इसको बोलते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे इसी स्टेप पे दूसरा हे और बे के साथ। बे को हम थोड़ा सा कशीद करेंगे। नीचे इसके तश्कील डाला, बे का नुक्ता डाला। अब हे और ते को लिखेंगे हम। ये देखें इस तरह करके ये जैसे दाल बनता है, फिर ऐसे ही ऊपर कोई इसका होज बना के ना, हुक बना के ऐसे आपने लगा देना है, जैसे मद होती है ऐसे बनाया, फिर ऐसे मद जैसे होती है इस तरह मद की तरह आपने बना देना इसे। अब हम बनाएंगे मुकम्मल जो छोटा बे होता है वो। अब हम लिखेंगे हे के साथ जीम को। अब हम लिखेंगे हे के साथ दाल को। अब हम लिखेंगे हे के साथ रे को, जैसे हर लफ्ज़ होता है। देखें इस तरह बना के ऐसे एक छोटा सा ऐसे सीधा कलम ही पकड़ के ऐसे बना के ना, फिर आपने थोड़ा सा इसे गोल करके ऐसे ऐसे गोल लेके फिर ऐसे मद छोटा सा बनाना है, और ये इस तरह हे की शेप आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे सीन के साथ। अब हम लिखेंगे सीन के साथ, बल्कि शीन के साथ लिखेंगे इसे। अब हम लिखेंगे स्वाद के साथ। डियर स्टूडेंट, आपको बताता चलूँ कि ये इसकी जितनी भी पेचीदगी हैं हरूफ तहज्जी की, ये कहाँ से कैसे बनता है, इसकी शेप कैसे है, आगे से बरीक कैसे करना है, ये पीछे जितने भी लेसे हैं ना उसमें ये सारी तफसील मैंने दे दी हुई है। अब आगे को जब हम जाएंगे तो इसकी तफसील जो है उसको शार्ट करते जाएंगे, क्योंकि बार बार वीडियो में तफसील को दे के वीडियो खाम खा लंबी हो जाती है और फिर देखने वाले जो है वो बोरियत महसूस करते हैं। तभी हमने वीडियो को ज़रा छोटा रखना होता है, तो इसकी तफसील जो है थोड़ी सी शार्ट करनी पड़ती है। अब हम लिखेंगे हे को तोएं के साथ। अब हम लिखेंगे हे को आइन के साथ। अब हम लिखेंगे हे को फे के साथ। अब हम लिखेंगे हे को काफ के साथ।
तश्कील डाली, नीचे ऊपर 2 नुक्ते डाले। अब हम लिखेंगे इसको कशीर काफ के साथ। छोटे काफ के साथ जो नॉर्मल होता है पूरा, ये इसको काफ बना लेंगे। अब हम लिखेंगे इसको लाम के साथ। अब हम लिखेंगे इसको मीम के साथ। नून के साथ। अब हम लिखेंगे इसको वाव के साथ। अब हे को फिर लिखेंगे हम हे के साथ। ये हाय वाला लफ्ज़ हो गया। अब हम लिखेंगे हे को अलीफ और लाम के साथ। अब हम लिखेंगे हे को छोटी ए के साथ, और आगे हम लिखेंगे इसको बड़ी ए के साथ। नाज़रीन किराम, ये सारे लफ्ज़ हमारे हे के साथ जो बने थे आज की मशक में ये मुकम्मल हुए। आपने इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। ये एक कम अज़ कम जो है ना, एक मशक की 1 हफ़्ता में प्रैक्टिस किया करें, तब जाके जो है जो लफ्ज़ होते हैं उनकी जो शेप है वो असल जगह में आपके कलम से बैठ पाएगी। अगर आप 1-2 दफ़ा लिखकर अगर आप समझें कि लफ्ज़ की मजबूती आपने पकड़ ली है, शेप आपके हाथ में बैठ गई है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ज़्यादा तो होमवर्क मैं नहीं आपको दे रहा। ये 10 मेरे ख़्याल में 12 मशक़ें होंगी टोटल। एक मशक एक्स्ट्रा होगी जो भारी हरूफ की हम करेंगे, जैसे बे के साथ 2 चश्मी है, ऐसे जीम के साथ ये वगैरह। बैरकफ ये 12 टोटल मशक़ें बनती हैं, ठीक है। तो आपने 12 मशक़ें जो है तकरीबन, अगर आप एक दिन में एक करें तो 12 दिन में 12 हो जाती हैं। तो आप एक दिन में भी 12 कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन में भी 12 कर सकते हैं, 3 दिन में भी 12 कर सकते हैं। मैंने इससे पहले एक मशक मैंने लगाई थी जिसमें मैंने लिखा था 3 दिन में लिखना सीखें। उसका जो थंबनेल था, तो एक दोस्त ने इतराज़ किया था इसके 3 दिन में कैसे लिखना आ सकता है। भाई आप मसलसल शुरू से लिख रहे हैं, आप नीचे से लेकर ऊपर तक जो ऊपर वाली क्लासें हैं लिखते ही आ रहे हैं, तो आपको 3 दिन में लिखना नहीं आ सकता। अब लिखना तो पहले ही आप सीख चुके हैं, आपने ये इसकी शेप देखनी है, तरीक़ाकार देखना, और अब ये जल्दी आपने समझ जाना है। ये बेसिक जो मशक़ें हम करवा रहे हैं ये आपको ख़तात बनाने के लिए, ये आर्टिस्ट बनाने के लिए। ये नॉर्मल कलम मैंने पकड़ के बिल्कुल नॉर्मल जो पेज होता है उसी के ऊपर मैं लिख के आपको दिखा रहा होता हूँ, ठीक है। मैं अपने प्रोफेशनल तरीके से आपको मैं नहीं बता रहा कलम द्वात पकड़ के या बुरश पकड़ के, जैसे हम बहुत ही अच्छा जो नोक पलक बना के लिखते हैं उस तरह तो मैं नहीं लिख रहा, ताकि आप लोग जो है वो मायूस ना हो, ये तो प्रोफेशनल, ये तो लिख रहे हैं, हम कैसे इस तरह लिख सकते हैं। तो नॉर्मली जो ये आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बस अगले को पढ़ना आ जाना चाहिए, ठीक है। पिबंद, नोक, ये चीज़ें सारी अच्छी होनी चाहिए। आपका जो तरीका है ना वो यही बेस्ट है। इसी तरीके से जो है आप अच्छी तरह अच्छा लिखना सीख सकते हैं। तो अगर मैं बता दूं बहुत ज़्यादा डिटेलें, जैसे कुछ दोस्त जो है वो यूट्यूब पे बता भी रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो आप लोगों के लेवल का काम है। वो आपसे जो बड़े होते हैं ना, जो आर्टिस्ट लेवल में जो होते हैं, वो ये उन लोगों के लेवल का काम होता है, उनको जो है ना वो ज़्यादा दिलचस्पी भी होती है, आपकी उस लेवल की दिलचस्पी भी नहीं होती। तो अगर आप कमेंट्स वगैरह करते हैं कि हमने उस तरतीब से भी सीखना है तो भी कोई बात नहीं, हम वाई नॉट, हम सिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये सबक पूरा होने के बाद इंशाल्लाह मैं भी करवा रहा हूँ, लफ्ज़ बाई लफ्ज़ जो है ना वो कलम के साथ, कत के पैमाइश के हिसाब से इंशाल्लाह करवाऊँगा।
तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे नेक्स्ट जो स्टूडेंट हैं जो आगे भी जो चाहते हैं कि ख़तात की तरह हम बने, तो इंशाल्लाह उन वीडियो से भरपूर वो फ़ायदा हासिल करेंगे। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।